हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज बोल्ट। मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे टॉप 8 साइंस फिक्शन वेब सीरीज जो सभी हिंदी लैंग्वेज में होने वाली हैं। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारी 8th वेब सीरीज है फियर द वॉकिंग डेड। ये वेब सीरीज आई थी 2015 में। ये एक ड्रामा हॉरर साइंस फिक्शन वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज की कहानी शुरू होती है लॉस एंजलिस से, जहाँ बाकी दिनों की तरह ही ये दिन भी बीत रहा होता है। लेकिन उसी बीच कुछ लोग सडनली ज़ॉम्बीज के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। उनकी वीडियोस इंटरनेट पर वायरल भी होती हैं, पर लोग उसके ऊपर बिलीव नहीं करते। उनको लगता है किसी ने मजाक किया है, पर धीरे धीरे इनको ये रियलाइज होता है कि ये सब कुछ सच है और लोग ज़ॉम्बीज के अंदर रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसी बीच दो फैमिलीज फंस जाती हैं। अपनी जान बचाने के लिए ये दोनों साथ में आती हैं ताकि ये लोग मिलकर इस एपोकलिप्स को सर्वाइव कर सकें, इन ज़ॉम्बीज से बच सकें। क्या ये लोग बच पाते हैं इन ज़ॉम्बीज से या नहीं, वो आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिला 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है अनदर लाइफ। ये एक एडवेंचर ड्रामा साइंस फिक्शन वेब सीरीज है। ये वेब सीरीज आई थी 2019 में। इस वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है अर्थ के एक नॉर्मल डे से, पर ये नॉर्मल डे नॉर्मल बन जाता है जब अर्थ के ऊपर एक स्पेसक्राफ्ट आके लैंड हो जाता है। इंसान उससे काफ़ी कोशिश करते हैं बात करने की, पर कोई भी बात नहीं हो पाती, ना कोई उस स्पेसशिप से बाहर निकलता है। और अब इंसान ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये स्पेसशिप यहाँ पे आया क्यों है, इनका मकसद क्या है, जिसके लिए वो लोग डिसाइड करते हैं। वो लोग इस स्पेसशिप के सोर्स का पता लगाएंगे। आखिर ये स्पेसशिप आया कहाँ से है, किस जगह से आया, वो लोग इसका पता लगाएंगे। और उसके लिए वो लोग एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम को भी भेज देते हैं। क्या वो लोग उस जगह का पता लगा पाते हैं या नहीं, क्या उन एलियंस से मिल पाते हैं या नहीं, वो आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। और आखिर उन एलियंस के अर्थ पे आने के पीछे का मकसद क्या है, वो भी आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है हीरोज। ये वेब सीरीज आई थी 2006 में। ये एक ड्रामा फैंटेसी साइंस फिक्शन वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है बहुत से कॉमन लोगों की जो नॉर्मल लोग होते हैं, पर इनकी लाइफ तब बदल जाती है जब इनको पता लगता है इनके पास सुपर पावर्स हैं। और ये लोग उन सुपर पावर्स को संभाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि सुपर पावर्स यूज करना इनको नहीं आता और कईयों को तो ये भी नहीं पता उनके पास किस तरह की सुपर पावर्स हैं। इसी बीच इनमें से एक लड़का जो फ्यूचर देख सकता है, उसको ये पता लगता है कि पूरी की पूरी सिटी तबाह होने वाली है और ये उसको रोक सकता है, पर इसको कुछ लोगों की मदद चाहिए। आखिर ये लोग कैसे इस सिटी को बचाते हैं, क्या ये लोग टीम अप कर पाते हैं या नहीं, वो आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिला 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है द अनलिस्टेड। ये एक फैमिली साइंस फिक्शन थ्रिलर वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है दो आइडेंटिकल ट्विंस की, यानी जुड़वा भाइयों की। इन दोनों भाइयों को पता लगता है गवर्नमेंट के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके थ्रू वो ऑस्ट्रेलिया के सभी यूथ को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, उनके ऊपर काबू करना चाहते हैं। पर ये दोनों भाई किसी तरह उनसे बच गए। इसी वजह से इनको द अनलिस्टेड कहा जाता है, क्योंकि ये उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस के अंदर लिस्टेड नहीं है। और आखिर गवर्नमेंट क्यों इन सभी लोगों को काबू में रखना चाहती है, वो आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिला 6.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है मार्स। ये वेब सीरीज आई थी 2016 में। ये एक एडवेंचर ड्रामा साइंस फिक्शन वेब सीरीज है। इसके अभी तक 2 सीजन आए हैं। पहला सीजन हिंदी में अवेलेबल है और दूसरा सीजन इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अंदर कहानी दिखाई गई है इंसानों की। जो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग पहला मैन्ड मिशन भेजेंगे अर्थ से मार्स पर, और मार्स पे पहली बार इंसान को लैंड कराएंगे। पर इनको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इंसानों को जीने के लिए खाने की, ऑक्सीजन की और पानी की जरूरत होती है, और मार्स पे ये तीनों ही नहीं है। ऐसे में इंसान कैसे सर्वाइव करते हैं, अपने आप को रेडिएशन से कैसे बचाते हैं, वो सारी चीजें आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज है जो आपको रियलिटी दिखाएगी कि जो स्पेस मिशंस को हम देखते हैं कि वो कितने आसान है, वो एक्चुअल में इतने आसान नहीं होते। उनके पीछे बहुत मेहनत होती है और बहुत ही ज्यादा सेक्रीफाइस होते हैं। वो सब आपको पता चलेगा इस वेब सीरीज को देखने के बाद। इसको रेटिंग्स मिला 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है द पर्ज। ये एक एक्शन ड्रामा हॉरर वेब सीरीज है जो आई थी 2018 में। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई यूनाइटेड स्टेट्स की, जहां पे एक त्योहार मनाया जाता है जिसको कहा जाता है पर्ज, और ये 12 घंटों तक चलता है रात में। और इस त्योहार की एक खासियत है कि उन 12 घंटों के अंदर कोई भी लॉ काम नहीं करेगा। मतलब आप कुछ भी कीजिए, कोई भी क्राइम कीजिए, कोई आपको नहीं पकड़ने वाला, आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। आप बड़े से बड़े वेपन्स का यूज कीजिए, घर तोड़ दीजिए, मर्डर कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। आप कितने भी लोगों को मार दीजिए, कोई समस्या नहीं है। पर ऐसे में जो लोग नॉर्मल लोग हैं, जो खून खराबा नहीं करते, वो कैसे इन सभी लोगों से अपनी जान बचाते हैं, इन खूनी लोगों से जान बचाते हैं, वो आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिला 6.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है द अर्थ। ये एक ड्रामा मिस्ट्री साइंस फिक्शन वेब सीरीज है। इसके अंदर कहानी दिखाई गई है अर्थ की, जिसके ऊपर एक न्यूक्लियर अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है और साथ ही साथ अर्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रेडिएशन फैल जाता है। पर कुछ इंसान बच जाते हैं क्योंकि ये सब लोग होते हैं स्पेस स्टेशन के अंदर। और अब 97 ईयर्स बाद इन लोगों ने डिसाइड किया ये लोग 100 लोगों को भेजेंगे अर्थ के ऊपर, ये देखने के लिए कि क्या अर्थ दोबारा इंसानों के रहने लायक हुई है या नहीं, क्या अर्थ को वापस इंसानों से भरा जा सकता है, उसको पॉपुलेटेड किया जा सकता है या नहीं, वो देखने के लिए 100 लोग जाते हैं अर्थ के ऊपर। बीते कई दशकों में अर्थ के ऊपर बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं और वो सारी चीज़ें इनके लिए खतरा साबित होती हैं।
हैं। आखिर अर्थ के ऊपर क्या बदला है, क्या अर्थ रहने लायक हुई है या नहीं, वो सब कुछ आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज वैसे तो इंग्लिश में अवेलेबल है, पर इसका पाकिस्तानी डब भी अवेलेबल है जिसको हम लोग समझ सकते हैं। इसको रेटिंग्स मिला 7.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी फर्स्ट वेब सीरीज है कैसल रॉक। ये एक ड्रामा, फैंटेसी, हॉरर, साइंस फिक्शन वेब सीरीज है। इसके अंदर कहानी दिखाई गई है एक लड़के की जो 12 दिन से गायब है, पर सडनली ये मिल भी जाता है, पर इसको कुछ भी याद नहीं होता कि ये 12 दिन तक कहाँ था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये होती है कि हड्डियां जमा देने वाली ठंड में भी ये 12 दिन तक कैसे सरवाइव कर गया। इसके बाद कहानी सीधे फास्ट फॉरवर्ड होती है 27 साल बाद, जहां पे अचानक से उसी शहर की एक जेल में जिसका नाम होता है शॉशंक, वहां पे एक कैदी सडनली अपीयर हो जाता है जिसको अपने बारे में कुछ भी नहीं पता होता। साथ ही साथ उसकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं मिलती। पुलिस वाले बहुत कोशिश करते हैं जानने की कि आखिर ये कौन है, पर उनको कुछ भी पता नहीं चलता। वो कैदी सिर्फ एक बात बोलता है कि उसको एक आदमी से मिलना, और ये आदमी होता है वही बच्चा जो 27 साल पहले 12 दिन के लिए गुम गया था। पुलिस उसको फोन करके बताती है कि आपसे कोई मिलना चाहता है जो इस जेल के अंदर सडनली अपीयर हो गया है। पर वो जब कैसल रॉक के अंदर आता है, यानी इस शहर के अंदर आता है, तो इस शहर के अंदर बहुत सी अजीब घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। आखिर इस वेब सीरीज की पूरी मिस्ट्री क्या है वो आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिला 7.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।